तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सत्र में। दोस्तों बिहार बीपीएससी के लिए अभी अतुल प्रसाद जी का एक नया बयान आया जो एडमिट कार्ड से रिलेटेड और बायोमेट्रिक से रिलेटेड है। और दोस्तों एसएसटी अभ्यर्थियों के लिए जो है अभी अपडेट निकल कर आया है, तो वही अपडेट चलिए देखते हैं क्या क्या उन्होंने बताया है। जिनका पेपर आज है वो तो अपना पेपर दे रहे हैं, चलिए उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पेपर अभी आगे देने वाले हैं तो वो लोग इस अपडेट को जरूर देखिए। तो चलिए उन्होंने कुछ वीडियो में बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को देखिए। तो चलिए उसको देखते हैं वीडियो को, फिर आप लोग बताइएगा आप लोग को क्या समझ में नहीं आया। अगर जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। हर बार की तरह 1 घंटा पूर्व सेंटर पर एंट्री बंद हो जाएगा। तो और इस बार हम लोग एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्टली करेंगे, क्योंकि हम लोग का ये प्रयास है कि अगर कोई भी इम्पर्सनेशन, कोई भी मुन्ना भाई अगर हैं तो परीक्षा के दौरान ही हम लोग पकड़ लें। इसलिए हम लोग एंट्री के समय में ही काफ़ी सतर्कतापूर्वक उनकी बायोमेट्रिक चेकिंग की जाएगी। उसमें ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक है, और इसलिए हम सबसे आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग पर्याप्त मार्जिन रखते हुए पहले ही पहुंच जाएं सेंटर पर और अपना जगह ले लें। दूसरा कि पिछले बार कैंडिडेट्स लोगों ने कई तरह की गलतियां किया था, जैसे रोल नंबर की गलती एक बहुत प्रमुख गलती थी। कोई एक डिजिट छूट गया, कभी कोई दूसरा डिजिट छूट गया, कोई गलत लिखा गया, तो इसके कारण से जो कठिनाई हुई थी। तो इस बार हम लोगों ने उनके एडमिट कार्ड में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडमिट कार्ड का एक नमूना है। ये एडमिट कार्ड में ही यहाँ पर बना हुआ है, उनको अपना रोल नंबर अपना रंगने के लिए। इसमें कोई ऐसा कोई अजूबा चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको फ़ोटो खींचने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये एक उनके लिए है कि अगर वो अपने घर पर बैठे हुए ठंडे दिमाग से, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में, तनाव में आकर के वो कई गलती कर देते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रोल नंबर लिख करके और गोला बना लें, गोला को रंग लें सही तरीके से। घर में है तो अपना जितने बार उसको करेक्शन करना अपना कर लें वो, और उसके बाद वो उसी को लेकर के आए वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो उसी गोला के हिसाब से OMR शीट में गोला बैठाएं, तो गलती नहीं होगी, चांसेस कम है गलती होने का। दूसरा, पिछले बार हम लोगों ने देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत डाल दिए, और हम लोगों के पास में ऐसे कंप्लेन भी आते हैं कि भाई हमने तो ये, हमारा तो नंबर कम हो गया, लेकिन कई लोगों ने जैसे हिंदी और उर्दू बांग्ला जो भी सेलेक्ट करना था तीनों रंग दिया है। अब आप सुनते रहिए उसमें बैठ कर कि कौन सही है कौन गलत है, और उसके नेचुरली अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब कंप्लेन का रोने लग की स्थिति हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस बार पहले ही साफ कर दिया कि हम आवेदन में जो लेंगे, जो आप ठंडे दिमाग से, चूँकि आप आवेदन भर रहे हैं तो आप ठंडे दिमाग से अपना भर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुन रहे हैं आप उसी समय चुन लें आराम से। और एग्जामिनेशन हॉल में हम कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम पूछते हैं आप गलती करते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस होता है। आपकी सहूलियत के लिए, मतलब अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कि उसने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुना है। वैसे तो हम लोग ने एडमिट कार्ड इतना नज़दीक है इसलिए उसको याद तो होना चाहिए कि उसने क्या चुना है, लेकिन फिर भी अगर वो भूल गया कि हमने क्या चुना था, तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सोशल साइंस का पेपर जैसे है, तो उस नमूना है, ये वैसे रियल केस ही है लेकिन है नमूना के लिए गया है। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें उसका कॉम्बिनेशन अंकित है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भूल भी गया हो, अगर वो कि उसको हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस क्या कॉम्बिनेशन चूज करना है, किसका आंसर देना है, क्योंकि उसके बुकलेट में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहेगा, ज्योग्राफी का भी रहेगा और इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, लेकिन उसको करना है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के। और अगर हिस्ट्री पहले है तो पहला 40 क्वेश्चन जो होगा, मतलब मेन कॉम्बिनेशन पार्ट का, वो हिस्ट्री का करना है, और दूसरा
पॉलिटिकल साइंस है तो अंतिम 40 क्वेश्चन जो होगा वो पॉलिटिकल साइंस का ही करना है उसको, क्योंकि जिस सीक्वेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस में उसने भरा है, इसी सीक्वेंस में उसको आंसर करना है। और ये सीक्वेंस वहाँ पर दिया हुआ है जो उसने भरा है कि पार्ट ए में हम हिस्ट्री एंड पार्ट बी में हम पॉलिटिकल साइंस, तो उसको उसी हिसाब से प्रथम 40 जो है उसको हिस्ट्री, द्वितीय पॉलिटिकल साइंस, इस तरह से चुनना है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपने यदि 160 क्वेश्चन दिया इस हिसाब से 150 क्वेश्चन, 160 नहीं है, 150 क्वेश्चन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी क्लियर रहें और अपने संपर्क में और अपने मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी सतर्क कर दें। वैसे हम मुझे उम्मीद है कि अभ्यर्थी ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि उन्होंने इसकी प्रैक्टिस भी किया होगा, तो इसलिए मैं मानता हूं कि वो ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं किसी भी पेपर में, प्रथम 30 क्वेश्चन जो हैं वो लैंग्वेज क्वालिफाइंग के हैं, और उसके बाद जो 120 क्वेश्चन हैं, जैसे सोशल साइंस का जैसे अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसमें 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से 70 तक जो 40 क्वेश्चन जो हुए वो जनरल स्टडीज़ के होंगे, जो सोशल साइंस पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जो 71 से लेकर के जो 150 तक जो होंगे, तो 71 से 40 उसमें जोड़ दीजिए 110 तक, 71 से 110 तक जो होंगे, ये जो 40 क्वेश्चन होगा, इस कैंडिडेट ने चूंकि हिस्ट्री पहले चुन, तो 71 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक वो 40 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेगा और हिस्ट्री के हिसाब से उसमें आंसर भरेगा ओएमआर शीट में। और फिर 111 से लेकर 150 जो क्वेश्चंस होंगे वो उसको पॉलिटिकल साइंस, चूंकि इसमें लिखा हुआ है, तो वो पॉलिटिकल साइंस वाला पन्ना पलटेगा, उसका क्वेश्चंस देखेगा और 111 से 150 पॉलिटिकल साइंस भरेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने इतना कुछ आप लोग को बताया, तो इनमें से आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने बताया 1 घंटे पहले पेपर में जो होता है वो हो जाएगा, मतलब बायोमेट्रिक आपका होना है तो 1 घंटे से पहले हो जाएगा। बाकी एडमिट कार्ड में जो जिस प्रकार से भरना है जो कुछ आप लोगों को तो देख लिया होगा आप लोगों ने। अभी तक एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा, जिनका अभी तक आज मतलब आ गया है, सभी का एडमिट कार्ड लगभग आ ही गया है, तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। और दोस्तों, अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन और भी कुछ चाहिए तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग एसएसटी का जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप जाके चैनल पर विजिट करेंगे, उसका भी वीडियो आप लोग का बना दिया गया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और आप एसएसटी की तैयारी या जियोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि आप लोग का कोई सब्जेक्ट है, तो आप चैनल पर विजिट करिए, तो उसके सारे क्वेश्चन आप लोग को करा दिए गए, तो जाके चैनल पर जरूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी जारी रखें। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।